आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम जगजीत सिंह है। हम जलंधर जिला से बिलगा गांव से आए हैं। तो जिस गांव से आप आए हैं वहाँ पे कितने लोगों की आबादी है उस गांव में? आबादी तो पंजाब का सबसे बड़ा गांव बिलगा को ही माना जाता है। वहाँ से तकरीबन 25-30 हज़ार की आबादी होगी उस गांव की। और उस गांव से बिलगा गांव, और कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं? बिलगा से 10-12 ट्राली आई हुई हैं। थोड़ा सा वो KFC की तरफ से हैं, थोड़ी सी वो आगे लंगर लगा है। वहाँ पर जहाँ पर वो हरियाणा का चिन्ह लगा है ना, वहाँ पर ट्राली रुकी हुई है वो साथ। ये जहाँ पे भी हम लोग, ये केएफसी मॉल है पीछे, यहाँ पे हम हैं। केएफसी का मॉल नहीं है, जो दूसरा मॉल है जहाँ पे केएफसी है, महिंद्रा का शोरूम है। और इससे अगर हम उधर पंजाब की तरफ चलते हैं तो कितनी दूर तक और आप लोगों का लोग बैठे हुए हैं? हम 2 दिन गए थे पीछे रसोई राई तक। राई वो जो शहर है ना, वहाँ तक नॉन स्टॉप ऐसे ही ट्राली, दोनों तरफ ट्राली गाड़ी, जहाँ भी किसी को मिल रहा है वहाँ पर लंगर लगाए, वहाँ तक ही सब बैठे हैं। आप लोग युवा हैं और किसानों के लिए कहा जा रहा है कि भाई जो किसानी की जब बात होती है तो कहा जाता है युवा किसानी में आना नहीं चाहता है, किसानी में, एग्रीकल्चर में आना नहीं चाहता है। तो उसके बावजूद भी आना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग यहाँ पे हैं, तो क्या आप लोगों का फोकस किसानी में है, या फैमिली के लिए यहाँ पे आए हैं, या आगे आप एग्रीकल्चर के काम में, किसानी के काम में ही रहना चाहते हैं? अग- देखा जाए तो फ्यूचर में जो भी होगा, जो ऑर्डिनेंस पास हुए है, वो उसका जो नतीजा निकल के आ रहा है, भी जो भी प्राइवेट आता है वो सरकारी लाइन को ख़त्म कर देता है। तो उसी की तरह यहाँ पर भी अगर प्राइवेट आएगा तो वो सरकारी को ख़त्म कर देगा। जो सरकारी फसल का मूल्य है वो मिलता तो नहीं है, आप सबको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आड़ती को जाकर मंडी में कोई भी पूछ सकता है ना। तो अगर वो प्राइवेट आएगा तो सरकारी ख़त्म होगा, तो प्राइवेट अपनी मर्जी से माल उठाएगा, जैसे सब बोलते हैं ना। तो उसी हिसाब से चलेगा। अब सब इसी लिए आए हैं ताकि जो ये बिल रद्द हो सके। बिल्कुल रद्द किया जा सके। लेकिन एक चीज़ और बताएं, आपका क्या नाम है? मनिंदर सिंह। और मनिंदर, आप भी बिलगा से ही आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो मेरा एक प्रश्न था कि जो युवा है आज की तारीख में, वो किसानी की तरफ नहीं आता है, और ख़ास तौर से जब शिक्षा ले लेता है, एजुकेशन ले लेता है, तो उसकी तरफ उसको लगता है कि भाई किसानी भी कोई काम है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? किसानी काम है, बढ़िया काम है। बढ़िया काम है। तो आप किसानी करते हैं, या आप फैमिली के लिए सपोर्ट में आए हैं, या खुद खेतों पे काम करते हैं या करवाते हैं? नहीं नहीं, हम किसानी करते तो नहीं हैं, लेकिन हमारे फैमिली में जो बड़े थे वो किसानी करते थे। जो ये बिल पास हो गए तो आगे आगे तो किसानी एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगी, इसलिए आए हैं हम। तो अभी आपके पास अब खेत हैं या नहीं है? हमारे पास है, हमने किसी को दी है, थोड़ी है, लेकिन किसी को ठेके पर दी हुई है। जो बोले ना वो जो 85%, 50। जो 85% है वो 5 खेत बोलते हैं, उसके उसके नीचे हम उन्हीं में से आते हैं हमारे। तो एक बात बताइए, जब किसानी, मतलब जब आपके पास खेती कमी रह गई है, या खेती आपने बटाई पे दे दी है और दूसरे आप काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे आंदोलन में आके अपना समय वेस्ट करने की क्या आवश्यकता? नहीं, समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा जो हम खेती नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो NRI हैं, जो जो यहाँ पर पंजाब में नहीं है, उनकी ज़मीन जो खेती कर रहा है वो ठेके पे ले लेते हैं। तो हम उन्हीं फैमिली में से हैं। हमारे ज़्यादातर जो खेती बाड़ी के किसान हैं वो ठेके वाली ज़मीन पर ही निर्भर हैं। पहले तो ठेके वो रेंट देना पड़ता है, साल में जो भी उसका होता है 25-30-35 जो भी देना पड़ता है, उसमें जो थोड़ी बहुत इनकम होती है। अब अगर ये ऑर्डिनेंस, मतलब जो भी ये प्राइवेट मंडी आगे वो जो होगा तो वो कैसा। उसमें दिक्कत, वैसे आप क्या करते हैं? वैसे हम अपनी ड्राइविंग करते हैं जी, ड्राइविंग बाउंसर का काम करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली और एक तरह से जॉब में हैं, अपना काम करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ जो किसानों के लिए, अपने गांव वालों के लिए आप सपोर्ट में आके बैठे हुए हैं, ताकि ये जो बिल का सरकार लाई है उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हीं के। ये बिल पास हो गए तो सभी को नुकसान होगा, अकेला किसान को नहीं, सभी लोगों को इसका भुगतान सभी लोगों को कैसे नुकसान की बात करें? सभी किसानों पर निर्भर है। जैसे आलू ताड़ती आलू है। ले लीजिए। आलू कभी कभार तो वो सड़क पर उलता है कि 2 रुपए किलो होगा, लेकिन अभी आप जब प्याज है वो भी 5-10 में होगा। लेकिन जब मंदी बढ़ती है तो वो 50 में 100-125 भी गया था। तो कनक में भी ऐसे ही होगा। जो मक्की का है वो मक्की हम जो लेते हैं गांव में से 30-40 रुपए किलो हम खरीदते हैं। लेकिन जो स्टोरों में आती है वो 150-150 रुपए में भी आती है। मक्की तो वही है। तो इसका कनक पर भी बिल्कुल, तो ये आप समझ रहे हैं कि बार-बार जहाँ से भी बात आ रही है, और जो लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं, किसान जो यहाँ पे बैठा है वो कह रहा है सिर्फ़ ये किसानों का आंदोलन नहीं है, जनता का आंदोलन भी है। ये जनता के लिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनको किसान मानने से मना कर देते हैं, कहते हैं जी किसान जीन्स पहनता है तो किसान नहीं हो सकता, किसान पिज़्ज़ा खाता है तो वो किसान नहीं हो सकता, किसान बड़ी गाड़ियों में घूमता है तो वो किसान नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा कि और कुछ लोगों ने भी कहा कि भाई जो उनके बच्चे
क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग विदेशों में जाके बस गए हैं और वहाँ से वो पैसा अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं। और जो दूसरी बात इन्होंने कही कि प्याज जब आप देखिए कई बार 2-2 रुपए, 5-5 रुपए किलो मिलता है, लेकिन बाज़ार में 100 रुपए किलो मिलता है। और मेरा बार-बार आप लोगों से प्रश्न यही होता है, क्या अगर प्याज 100 रुपए किलो हम खरीदते हैं तो क्या किसान को उसके 50 रुपए किलो की भी दाम मिलती है? या आलू जो हमने अभी पीछे 60 रुपए किलो को उस दिन खरीदा, तो क्या किसान को 20 रुपए किलो में भी उसका आलू बिका क्या? पीछे आपने देखा ही है, अभी कल की बात है, बिहार में एक किसान ने फूल गोभी के जिसने बोई थी, किसानी करी थी, उपज तैयार करी थी, उसने पूरा ट्रैक्टर चला दिया, नष्ट कर दी उस फसल को। कारण क्योंकि उसको बाजार में 1 रुपए किलो की कीमत लगाएगी। तो उसने कहा 1 रुपए किलो की कीमत लगा के मैं क्या करूंगा, इससे ज़्यादा तो मेरा आने जाने का किराया ही लग जाएगा, तो उससे बेहतर है कि मैं इस फसल को नष्ट कर दूं।